नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से हाजिर हैं हम 5 और आपको बताएंगे सुबह से लेके अब तक की 5 बड़ी खबरें विस्तार से, साथ ही 5 मिनट में 50 खबरों का फास्ट अपडेट भी। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। चलिए सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि वो 5 बड़ी खबरें सुबह से अब तक की कौन सी हैं, जिन पर डिटेल आपको बताने वाले हैं। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप ये जो 5 विंडोज देख रहे हैं, ये 5 बड़ी खबरें हैं। मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर आर पार चल रही लड़ाई। मैं रचना नितेश आज आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश में राजनीतिक मामलों के मंत्रियों के समूह की बड़ी बैठक में क्या फैसला हुआ। चलिए, और मैं श्रवण तंबोली आपको बताऊंगा कि बिलासपुर में बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय जामवाल की बैठक हुई और क्या कुछ इस पर अपडेट है। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी कि जबलपुर से दिल्ली पहुंची विशप पीसी सिंह मामले की जांच की आज। बिल्कुल, और मैं संस्कृति जैन आपको बताऊंगी बिग बॉस फेम वैशाली ठक्कर आत्महत्या मामले में लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर डिटेल देने के लिए, विस्तार से अपडेट बताने के लिए हमारे साथ में 5 रिपोर्टर साथी जुड़ रहे हैं। फील्ड के ऊपर मौजूद हमारे ये 5 साथी हमें बताएंगे इन 5 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की। बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों हाईकोर्ट के फैसले के बाद 58% आरक्षण को अमान्य कर दिया। इसके बाद अब आदिवासियों का जो आरक्षण घट गया है, इस पर आर पार की लड़ाई जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं बीजेपी दरअसल आरक्षण चाहती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भर्तियों को बंद कर रखा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी पहले मिला करती थी, लेकिन अब सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है ताकि आरक्षण न देना पड़े। कुल मिलाकर केंद्र के ऊपर हमला, और कांग्रेस पार्टी कहना चाहती कि बीजेपी आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पर एमएलएस का घेराव कर रही है। इसी क्रम में आदिवासी समाज को अपने साथ लाने के लिए हर एक शहर विधायकों का घेराव करने का बीजेपी का प्लान है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनका रुख करके पूरा डिटेल लेते हैं। राजेश जी बताएं, आरक्षण को लेकर के अगले साल चुनाव तक नहीं लगता सियासत थमेगी बल्कि गरमाएगी। देखिए पुनीत, सबसे पहले मैं बता दूं कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है जिसको लेकर पिछले लगभग 1-1.5 महीने से राजनीति की जा रही है। और यह आरक्षण का मुद्दा उस समय शुरू हुआ जब 32% आरक्षण के फैसले के लेकर हाईकोर्ट ने एक फैसला आया कि अभी आरक्षण खत्म कर दिया गया है। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात को साबित करने में लगी हुई है कि इसके लिए प्रदेश सरकार, जो राज्य सरकार है, वो जिम्मेदार है। क्योंकि कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस मामले में जब याचिका लगाई गई थी तो उसमें अपना पक्ष राज्य सरकार ने अच्छे से नहीं रखा। कई मामलों में राज्य सरकार महंगे वकील रखकर तर्क देती, मगर इस मामले में तर्क नहीं रखा, और यही वजह है कि ये मामला हाई कोर्ट में इसके खिलाफ फैसला आया। तो अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में एक अभियान चलाए हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो एसटी मोर्चा है वो अभियान चलाया हुआ, और कांग्रेस के विधायकों के घर, कांग्रेस के मंत्रियों के यहाँ, आदिवासी मंत्रियों के घर जा जाकर उनके घर में प्रदर्शन कर रही है और उनको ये बोल रही है कि आरक्षण के मामले में यथावत रखने के लिए समर्थन दें। तो इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा कभी चाहती नहीं है, आरक्षण के पक्ष में रही नहीं है, और यही वजह है कि जितने भी सरकारी उपक्रम है उसको बंद किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ताकि उसमें आरक्षण की जो सुविधा मिल रही लोगों को ना मिले। तो आरक्षण का यह मुद्दा काफी गर्म है और इसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्माती जा रही है। और जैसा आपने कहा पुनीत कि ये मामला भी ठंडा होते नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक अच्छा मुद्दा उनको मिल गया है, और इसी बहाने आदिवासियों को वो ये साबित करने में लगी हुई है कि इसके पीछे राज्य सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। जी चलिए, अब जैसा क्लियर है कि अभी इस मुद्दे के ऊपर कई और प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। बड़ा सवाल ये कि फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। पुनीत जी, एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई हुई है, वहीं मध्य प्रदेश में राजनीतिक मामलों को लेकर मंत्री समूह की आज बैठक हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। वहीं इस बैठक में मध्य प्रदेश में खाली पड़े राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में निगम मंडल से लेकर बोर्ड और प्राधिकरण के साथ सरकारी समितियों में 40,000 से ज्यादा पद खाली है, और ऐसे में विधानसभा चुनाव के पहले सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए 11 मंत्रियों वाली कमेटी
की बैठक में नियुक्तियों को लेकर गाइडलाइन पर भी फैसला हो सकता है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंडौतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, जाहिर बात है काफी विलंब हो चुका है, आज मंत्री समूह की बैठक हुई है, उम्मीद करते हैं कि अब और देर नहीं होगी और जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। देखिए रचना, बिल्कुल, और उम्मीद की जानी चाहिए आज की इस बैठक के बाद में जो सिफारिशें कमेटी लागू करेगी उसको सरकार जल्द मानेगी और मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक नियुक्तियों का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ होगा। मध्य प्रदेश में चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है और एक साल के अंदर मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि अगले साल आज अक्टूबर की हम जो बात कर रहे हैं तब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका होगा। लिहाजा सरकार ये चाहती है कि कम से कम राजनीतिक नियुक्तियाँ मध्य प्रदेश के अंदर कर दी जाए और उसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 मंत्रियों की एक राजनीतिक जो मंत्रियों का समूह था उसका गठन किया था। इसकी बैठकें लगातार हुई थी और उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर ये माना जा रहा था कि सरकार के अंदर जिला और ग्राम पंचायत से लेकर जो प्रदेश स्तर तक की जो समितियां हैं या फिर बोर्ड प्राधिकरण है उनके अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको राजनीतिक नियुक्तियां दी जा सकती है, यानी कि सरकार के अंदर उनको भागीदारी दी जा सकती है। अब यह माना जा रहा है कि चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को अगर पावर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा और जो कार्यकर्ता इन समितियों में नियुक्त होंगे वो ज़्यादा मेहनत के साथ में ग्राउंड लेवल पर जाकर बीजेपी के लिए, सरकार के लिए अगर काम करेंगे तो उसका फायदा चुनाव में मिलेगा। लिहाजा इन समितियों की सिफारिश के बाद में आने वाले समय में चाहे सरकारी वकीलों की नियुक्ति हो, इसके अलावा जिला योजना समिति या फिर जो रोगी कल्याण समितियां होती हैं, इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर जो नियुक्तियां हैं, सहकारी बैंक के अंदर जो डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं, इसके अलावा अगर प्रदेश में प्राधिकरण बोर्ड और जो दूसरे निगम मंडल हैं उनकी नियुक्तियों की बात करें तो उनमें नियुक्तियों का रास्ता साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। तकरीबन 40,000 से ऐसे ज़्यादा पद हैं जिन पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति अगर बीजेपी करती है तो उन कार्यकर्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी ले सकती है। लिहाजा आज की बैठक अपने आप में काफी ज्यादा अहम रही। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में भूपेंद्र सिंह जो प्रदेश सरकार के मंत्री इस फैसले पर और इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बनी रहेगा हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए और बढ़ते आगे, रुक कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर का। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अजय जामवाल एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। यहां 11 नवंबर को प्रस्तावित भाजपा के महतारी ओंकार रैली की तैयारियों को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। बैठक में अरुण साव, नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक शामिल रहे। बैठक में महतारी ओंकार रैली के सभा स्थल, महिलाओं को लाने की व्यवस्था, कार्यक्रम के आयोजन और रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। अरुण साव ने बताया कि रैली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महिला अपराध, शराबबंदी, महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ जैसे मुद्दों को लेकर महिलाएं सरकार से जवाब मांगेगी और सरकार के वादा खिलाफी का विरोध किया जाएगा। चले और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी इस वक्त बिलासपुर से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, काफी महत्वपूर्ण आज की यह बैठक रही, क्या कुछ निकलकर सामने आया इस पूरी बैठक में? देखिए श्रवण, प्रदेश भाजपा के केंद्र में इस समय बिलासपुर है, क्योंकि जिस तरह से बिलासपुर संभाग से नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, उसके बाद बिलासपुर में एक बड़ा आयोजन जो है 11 नवंबर को होने जा रहा है, महतारी हुंकार रैली। क्योंकि जिस तरह से युवा मोर्चा का एक बड़ा आयोजन रायपुर में हुआ, उसके बाद उसी तर्ज पर अब बिलासपुर से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है महतारी हुंकार रैली के जरिए कि भाजपा एकजुट है और भाजपा ने अब चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जो भाजपा है वो अब सड़क पर उतर रही है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली होने वाली है, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 1 लाख महिलाओं को यहां पर लाने का लक्ष्य जो है वो यहां पर रखा गया है, ताकि सरकार की जो वादा खिलाफी है, सरकार ने जो चुनाव से पहले वायदे किए थे महिलाओं को लेकर खासतौर पर, जिसमें अगर बात करें तो शराबबंदी का मुद्दा है, इसके साथ ही जो महिला स्व सहायता समूह है उनके कर्ज माफी का मुद्दा हो, प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं महिलाओं के ऊपर बढ़ रही हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर महतारी हुंकार रैली होने वाली है। उसी की कड़ी में अगर बात करें तो आज संभागीय कोर कमेटी के यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो अजय जामवाल है उन्होंने यहाँ पर पदाधिकारियों की बैठक ली है। सबको अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है ताकि 11 तारीख का जो आंदोलन है वो निर्णायक आंदोलन के तौर पर यहाँ पर साबित हो। और बड़ी संख्या में जिस तरह से भाजपा ने अपनी तैयारी कर रखी है कि आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा, महिलाओं को लाया जाएगा। देखिए जितेंद्र, तो एक बड़ी तैयारी है यहाँ पर बीजेपी की और देखना होगा कि कितना असर, कितना फायदा इस आंदोलन का मिल पाता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल शिवराज, एक्टिव मोड में हम देख रहे हैं कि बीजेपी आ गई। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो जबलपुर से खबर आपको बता दूं, जहां बिशप पीसी सिंह की जांच जो है अब जबलपुर से होते हुए दिल्ली पहुंच गई है। ईओडब्ल्यू की टीम सीएएनआई मुख्यालय में बिशप पीसी सिंह के कार्यालय की जांच करेगी। पीसी सिंह दिल्ली से भी कई गतिविधियां चलाता था और करोड़ों की जमीन की हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार
बिशप पीसी सिंह पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक अशोक रोहानी ने दावा किया है कि बिशप भ्रष्टाचार के अलावा धर्मांतरण की अवैध गतिविधियों में भी लंबे समय से लगा हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विजेंद्र जुड़ रहे हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। विजेंद्र, जांच की आंच जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई है, लेकिन अब इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बेशक रुमाना, सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम का आरोपी बिशप पीसी सिंह को ईओडब्ल्यू गिरफ्तार कर चुकी है, जेल में है। उसके बेटे पीयूष पॉल को भी गिरफ्तार किया गया और उसका जो राजदार था, मैनेजर भी था सुरेश जैकब, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस बीच ईओडब्ल्यू ने इस सबसे बड़े घोटाले पर जांच जब जारी रखी तो लगातार चौंकाने वाले खुलासे हुए। मसलन डेनिस लाल, जो कि CNI यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का महासचिव है, उससे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि जबलपुर डायसिस के अलावा दिल्ली डायसिस की जिम्मेदारी भी बिशप पीसी सिंह संभालता था और मॉडरेटर रहते हुए CNI का उसे दिल्ली के CNI भवन में एक रूम अलॉट किया गया था और वहां से भी वो तमाम तरह की गतिविधियां संचालित किया करता था। और महत्वपूर्ण बात, ईओडब्ल्यू को ये पता चली कि जब बिशप पीसी सिंह को नागपुर एयरपोर्ट पर ईओडब्ल्यू के द्वारा गिरफ्तार किया गया था तो उसी दौरान सुरेश जैकब, जो कि बिशप पीसी सिंह का राजदार है, उसके पास उस CNI भवन में स्थित बिशप के कमरे की चाबी रहती थी। वो दिल्ली गया था और वहाँ उसने क्या दस्तावेजों से छेड़खानी की, लिहाजा मामले की जांच करने के लिए जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। पंडित पंत मार्ग पर स्थित CNI भवन सीनेट पर जो कमरा है उसकी जांच करेगी और नए खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जांच की जा रही है आगे भी कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहे आप हमारे साथ। बिल्कुल रुमाना, जैसा कि देखा जा रहा है लगातार बिशप पीसी से मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वक्त है 5 मिनट में 50 खबरों के फास्ट अपडेट का। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा कांग्रेस के विधायकों के घर के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे। आरक्षण के मुद्दे पर यह प्रदर्शन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयानों को लेकर भिलाई में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। रमन सिंह पर बेवजह बयानबाजी का लगाया आरोप। कवर्धा में 7 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज व्यान योजना में काम कर रही महिलाओं ने किया प्रदर्शन। विदिशा के शमशाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। टक्कर के बाद ट्रक भी पलटा। नीमच के नया गांव में ट्रेलर ने मारी ट्रैक्टर को टक्कर। ट्रैक्टर में सवार 21 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सतना के मैहर में तेज रफ्तार ट्रक पलटा, चपेट में आने से बच्चे और महिला की हुई मौत। एक घायल युवक अस्पताल में भर्ती। अंबिकापुर के सीतापुर में सरकारी वाहन में युवक को रौंदा, हादसे में युवक की मौके पर मौत। घटना के बाद एसपी ने आरक्षक को किया सस्पेंड। राज्य में रेस से भरे हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। घटना के बाद नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। शक्ति जिले के असौद में तेज रफ्तार पिकअप पलटा, हादसे में पिकअप सवार 25 लोग घायल। विदिशा में बकाया बिजली बिल वसूलने गए सहायक यंत्री सहित 3 कर्मचारी के साथ मारपीट। कर्मचारियों ने कोतवाली थाने में की मामले की शिकायत। सतना बस स्टैंड स्थित चौपाटी में विवाद, जिला अस्पताल पहुंचे 2 पक्षों के बीच मारपीट, पुलिस ने शांत कराया मामला। छतरपुर में एक बच्चे को कुएं में लटकाकर पिटाई करने का मामला दर्ज। घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताई नाराजगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लड़की ने बनाया वीडियो, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के दे दिए निर्देश। बेटी में दबंगों ने दलित समाज के 2 भाइयों का कराया मुंडन। जीतों के माला पहनाकर निकाला जुलूस, पुलिस ने 6 लोगों पर दर्ज किया केस। रीवा में गांजा तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर, निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने की कार्रवाई। बस्तर पुलिस ने ओडिशा बॉर्डर से 2 गांजा तस्करों को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 50 किलो गांजा भी बरामद। बस में गांजा लेकर रायपुर आने की थी तैयारी। मंडला के हीरो मोटोकॉर्प में शोरूम में लगी आग, 50 से ज्यादा बाइक और टायर जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। नरसिंहपुर के गरलवाड़ा स्थित एक घर में लगी आग, दिवाली पर बिक्री के लिए लाया गया इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक। लोगों ने भागकर बचाई जान। कटनी के देवरा खुर्द में नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे, जिला प्रशासन ने तत्काल किया रेस्क्यू, 5 बच्चों के शव बरामद।
सागर के देवरी थाने में पदस्थ उप निरीक्षक की मिली लाश, घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। ग्वालियर के गाजीपुरा गांव में मिला 6 फीट लंबा अजगर, मौके पर पहुंचे वन विभाग ने किया रेस्क्यू। ग्वालियर में डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है मामले, जांच रिपोर्ट में 12 नए मरीजों की हुई पुष्टि। शहर में अब तक डेंगू के 197 केस आए सामने। ग्वालियर में अग्निवीर सेना भर्ती से लौट रहे युवाओं का हंगामा, मिलेनियम एक्सप्रेस में यात्रियों से किया भद्रता, जीआरपी ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। ग्वालियर पुलिस ने पड़ाव थाने के पास होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश, 3 लड़कियों समेत 6 लोगों को पकड़ा। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 50 लाख के सोने के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी 900 ग्राम सोने के साथ सागर से हुआ था रवाना। जांजगीर चांपा के खोखरा गांव में ग्रामीणों का चक्का जाम, निर्माणाधीन सड़क से लोगों को हो रही है अव्यवस्था, सड़क पर गाड़ियों की लगी लंबी लाइन। रायपुर के कोतवाली इलाके में बिल्डिंग से गिरने से हवलदार की मौत, सीएफटी 2nd बटालियन की कंपनी में था हवलदार। बलरामपुर के शंकरगढ़ इलाके में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी पत्नी गिरफ्तार। भोपाल में कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। सागर के डीएनसीवी स्कूल पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्कूल प्रबंधन और छात्र हुए खुश, छात्रों ने सीएम धामी का किया जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की डीएनसीवी स्कूल की तारीफ, कहा स्कूल के संस्कारों से प्रभावित। मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग निजी टैक्सियों पर रखेगा नजर, एनी ग्रेटर पॉलिसी लागू करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में दिवाली पर स्कूलों में 6 दिन की छुट्टी, 22 अक्टूबर से स्कूलों में अवकाश, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में 8000 प्राइवेट बोर्ड स्कूल रहे बंद, सरकार से आरटीई की फीस नहीं मिलने से नाराजगी, आश्वासन के बावजूद भुगतान नहीं करने का आरोप। सरायपाली में 3 भालुओं ने युवक पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। केशकाल के जंगल में पेड़ पर लटकी मिली युवती की लाश, दशहरे के दिन से लापता थी युवती। तो यह है आज का टॉप 5 और आपसे वायदा कि इन तमाम खबरों पर पूरा अपडेट आपको प्रत्येक बुलेटिन में हम सब पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहे IBS 24। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।